यहाँ पे शेप के ऊपर मैं लेटेस्ट मॉडिफायर इंप्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड से L टाइप करता हूँ तो यहाँ पे एक लेटेस्ट मॉडिफायर आपको नज़र आएगा। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये शेप आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स के अंदर चलते हैं। आपने जॉइंट्स ओनली फॉर फ्रॉम वर्टिसेस, जहाँ पे वर्टिसेस हैं वहाँ पे सिर्फ हमें जॉइंट्स नज़र आएँ या सिंपल ये शेप नज़र आए। अच्छा, इस शेप के स्ट्रट्स जो हैं उसके सेगमेंट्स में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे उसके साइड्स में बढ़ा देता हूँ और इसी तरह इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ और इसका रेडियस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अब ये जितने सेगमेंट्स थे इस बॉक्स के, ये सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। उस सेगमेंट के हिसाब से इस लेटेस्ट मॉडिफायर ने इसके ऊपर ये शेप बना दिया है। अब मैं जाता हूँ दोबारा बॉक्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा है, शो एंड रिजल्ट ऑन स्लैश ऑफ टॉगल। जितने मॉडिफायर्स यहाँ पे हम लिस्ट में असाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि जितने मॉडिफायर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हुए हैं उसका फाइनल रिज़ल्ट हमें शो हो। तो हम क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमें इस लिस्ट के अंदर जितने मॉडिफायर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हुए हैं वो फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट हमें शो ना हो और हर एक मॉडिफायर का अलग अलग हमें इफ़ेक्ट पता चले कि ये मॉडिफायर क्या काम कर रहा है, ये मॉडिफायर क्या काम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ़ करके अलग अलग मॉडिफायर के इफ़ेक्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल फाइनल रिज़ल्ट का हमें पता चले तो हम इस बटन को ऑन कर देंगे। और अब हम क्या करते हैं, बॉक्स के लेवल में जाते हैं, हमें फाइनल रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे हमें बॉक्स के पैरामीटर्स भी नज़र आ गए हैं। पहले लेटेस्ट के पैरामीटर्स से यहाँ पे, अब यहाँ पे बॉक्स के पैरामीटर्स आ गए हैं। फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे वो इफ़ेक्ट हमें ओवरऑल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यही मॉडिफायर मैं उठा के यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस मॉडिफायर को मैं इस स्फीयर के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये शेप इस स्फीयर की आ गई है। अब अच्छा, यहाँ लिस्ट से मैं एक मॉडिफायर कॉपी करके दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे किया मैंने, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने वो मॉडिफायर अप्लाई किया था। मॉडिफायर के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस मॉडिफायर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो आप इसको, इस मॉडिफायर को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे किसी और मॉडिफायर को पेस्ट कर सकते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस मॉडिफायर को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैंने इस मॉडिफायर को कॉपी किया, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर इसी यहाँ इस लोकेशन पर राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हुए इस मॉडिफायर को जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा तो वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक हो गया। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडिफायर्स मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाए गए हैं। अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, वो तो 2D ऑब्जेक्ट था, एक लाइन थी। यहाँ पे अगर मैं इस स्फीयर को बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्वीप मॉडिफायर इंप्लीमेंट करूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट में आऊँगा, कीबोर्ड से मैं S टाइप करता हूँ तो वो मॉडिफायर मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो मॉडिफायर एक स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडिफायर्स मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िक किस्म के ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाए गए हैं। अब वो सिंपल 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक पाथ की ज़रूरत होती है और उस पाथ के ऊपर हमने उसको यूज़ करना है। यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके ऊपर हम वो मॉडिफायर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, स्वीप मॉडिफायर, क्योंकि उसको एक 2D शेप चाहिए होती है। बिल्कुल लेटेस्ट उसके ऊपर हो सकता है। देखें वो कब होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी।
अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्वीप मॉडिफायर इंप्लीमेंट करते हैं, तो अब लिस्ट में मुझे यहाँ पे नज़र आएगा स्वीप। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ बीम की। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट में लैटिस मॉडिफायर इंप्लीमेंट करता हूँ। अच्छा, इस बटन का क्या काम है, अगर इसमें ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो जितने इस स्टैक में मैं नीचे आता जाऊँगा, ऊपर वाले इफ़ेक्ट्स मुझसे रहते जाएंगे। अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, सिर्फ स्वीप का। लाइन पे आता हूँ तो वो स्वीप का इफेक्ट भी गायब हो गया। लेकिन इसको जब मैं प्रेस करता हूँ शो एंड रिजल्ट को, तो तीनों जो जितने मॉडिफायर स्टैक में मौजूद होंगे वो सारे के सारे अपने इफेक्ट फाइनल आपको डिस्प्ले करते जाएंगे। अब मैं लैटिस के ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ पे इसका मैं रेडियस कम कर देता हूँ, सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। नज़र आ रहा है। तो लैटिस मॉडिफायर आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए, फ्रेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपके जहन में ये बात आ रही है कि अगर ये बीम है तो उसका फ्रेम मैंने शो करना है, तो आप इसको स्ट्रक्चर को आप शो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर। और अच्छा, ये तो आपके लैटिस मॉडिफायर, अच्छा इसके अंदर रेडियस है, रेडियस को बढ़ाना है, सेगमेंट्स को बढ़ाना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका रेडियस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो आपके लैटिस और स्वीप मॉडिफायर हो गए दोनों। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले करवाई थी, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे इसको फाइल को रीसेट कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप जॉइंट्स शो कर सकते हो। इसकी हाइट, विड्थ, डेप्थ, नज़र आ रही है डोर? अब अगर इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैनल भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था कि मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एम्प्टी स्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, MTL लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन का बटन प्रेस करने के बाद हमने जाना है मैक्स के फोल्डर के अंदर मटेरियल लैब AEC टेम्पलेट्स, ठीक है। इसको ब्राउज़ करके हमने डोर को सेलेक्ट कर देना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। अब इसको यहाँ से मैं पकड़ के असाइन कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन के बटन को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग आईडी है। 14 मिनट 10 शी, हाँ। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर अलग अलग आईडी असाइन हो रही है। हर एक साइड पे अलग अलग आईडी के हिसाब से, यानी कि हर एक फेस को उन्होंने अलग अलग आईडी दी हुई है और मटेरियल को अलग अलग आईडी दे के उसको उसके ऊपर असाइन किया है। ये काम हम खुद करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के एक साइड पे एक टेक्सचर हो, दूसरे साइड पे दूसरा टेक्सचर हो, तीसरे साइड पे तीसरे से टेक्सचर हो। इसके कितने फेसेस हैं इस बॉक्स के? 6 फेसेस हैं। अब मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ।
ऑटोमेटिकली जब हम किसी बॉक्स के ऊपर या यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं तो इसके 6 फेसेस को वो 6 आईडी दे देता है, 6 आईडीज़, 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये तरीका देख लेना। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास मॉडलिंग की कितनी टेक्निक्स हैं? 5 टेक्निक्स हैं, ठीक है, याद है आपको? इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास इसके अंदर अब कितने लेवल्स आ गए हैं? 5 लेवल्स हैं। वर्टेक्स, एजेस, बॉर्डर, पॉलीगॉन और एलिमेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं पॉलीगॉन लेवल पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्टेक्स लेवल पे हूँ, तो मैं एक एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। वर्टेक्स लेवल पे मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर एजेस लेवल पे हूँ तो मैं एक एज को सेलेक्ट करके यहाँ पे जितने एजेस आपको जो नज़र आ रहे हैं, इस एज के बेस पे इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अगर बॉर्डर है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई बॉर्डर मौजूद होगा तो बॉर्डर की बेस पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा। पॉलीगॉन लेवल में इसमें पॉलीगॉन की बेस पे ऊपर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिटेल से फिर बाद में करवाऊँगा। इसमें 5 लेवल्स हैं। यहाँ पे हर एक साइट की अलग अलग आईडी है। सेट आईडी नंबर 1, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आईडी नंबर 4 है। पॉलीगॉन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सेट आईडी। यहाँ पे पॉलीगॉन आईडी इसकी 4 है, यहाँ पे 6 है, इसी तरह यहाँ पे 5 है। मुख्तलिफ साइट की अलग अलग आईडीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इनकी आईडीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जितने पॉलीगॉन्स हैं इस लोकेशन पे, इसको मैंने पॉलीगॉन लेवल में सेलेक्ट करके इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी नंबर 1 टाइप करके एंटर कर दिया, ठीक है। इसकी आईडी 1 हो गई। इसकी मैं चेंज कर देता हूँ आईडी नंबर 2, और यहाँ पे फ्लोर के ऊपर मैं इसको पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके इसकी आईडी मैं चेंज कर देता हूँ आईडी नंबर 3। हमारे पास 3 आईडीज़ आ गई, 1 2 3। ठीक हो गया ना? अब मैं जाता हूँ एक मटेरियल असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं पकड़ के असाइन कर देता हूँ इसके ऊपर। स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे, ओपन का बटन प्रेस करेंगे। 3ds Max बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद न्यू का बटन प्रेस कर देंगे। मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस न्यू के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इस न्यू के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखें इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको छोटा कर दिया। इस न्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो रेडियो बटन जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको नज़र आएगी, मल्टी सब ऑब्जेक्ट। नज़र आ रहा है? ये एक टेम्पलेट है जो कि यूज़ किया हुआ है AEC एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लूँगा। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन देगा डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल। मैं कहता हूँ ओके। तो यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट आपको नज़र आएगी। नज़र आ रही है? 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने 50 किस्म के मटेरियल्स देने हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप ऐड का बटन प्रेस करते जाएँ। देखें, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। अभी 10 है ना, ऐड का बटन मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐड का बटन मैं प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पे 12 हो गए। डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 12 11 10 9 8 7 6। मुझे 3 चाहिए। एक साइड पे मैंने रेड कलर दे दिया, दूसरी साइड पे मैंने ग्रीन कलर दे दिए, तीसरी साइड पे मैंने ब्लू कलर दे दिया। 3 कलर मैंने दे दिए, और वो तीनों कलर अपने अपने आईडी के हिसाब से उस पॉलीगॉन के ऊपर असाइन हो गए।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, रेड जो है वॉल्स के लिए, इसको मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे इस बटन को सेलेक्ट कर लूँगा, मटेरियल लाइब्रेरी में जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा कोई वॉल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्रिक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इस तरह इस बटन को प्रेस करने के बाद मैं पेरेंट के ऊपर चला गया हूँ। यहाँ पे टॉप जो है सीलिंग है, सेकंड मटेरियल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सीलिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वुड का टेक्सचर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बॉटम पे जो ब्लू है उसको टेक्सचर असाइन करने के लिए हम दोबारा पेरेंट के ऊपर जाएंगे, तो इस बटन को ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, थर्ड जो मटेरियल आईडी है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, इस बटन को क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे फ्लोर के ऊपर मैं कोई टाइल असाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टाइलिंग मेरे पास मौजूद है। समझ आ गया। अब इसकी टाइलिंग मैं बढ़ाना चाहता हूँ 4 कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम इस वॉल्स की टाइलिंग बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अप का बटन प्रेस करता जाऊँगा, सेकंड आईडी जो है यहाँ पे हमने वॉल्स को असाइन की थी तो इसकी टाइलिंग मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे 3 अच्छा सेकंड वॉलेट मेरे ख्याल में टॉप है, अच्छा यहाँ पे 2 ये 1 है मेरे ख्याल में, हाँ इसको यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ 3 सही हो गया। यहाँ पे मैंने इसकी टाइलिंग बढ़ा दी, ये चीज़ असाइन हो गई। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, शॉर्टकट की है रेंडरिंग के लिए F9 या शिफ्ट Q। तो जो टेक्सचर मुझे चाहिए होंगे मैं क्या करूँगा, हर एक ऑब्जेक्ट जो एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीगॉन्स को मैं अलग अलग आईडी दे दूँगा और फिर मल्टी सब ऑब्जेक्ट मॉडिफायर जो है या मटेरियल टाइप का मॉडिफायर उसको मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर दूंगा और उसके अंदर हर एक मटेरियल को अलग अलग आईडी दे दूंगा। वो फिर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्च करेगा कि कौन से पॉलीगॉन का वो आईडी है ताकि मैं उसके ऊपर वो टेक्सचर जो है उसके ऊपर असाइन कर दूँ। ये समझ आ गई है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको स्टडी करें और इंशाल्लाह फिर ये जो मॉडलिंग टेक्निक है पॉलीगॉन मॉडलिंग, इसके अंदर अपने आप लोगों ने कमांड हासिल करनी है। एक है वर्टेक्स लेवल के अंदर जब हम काम करते हैं, हमारे पास 3 सब लेवल्स हैं इसके अंदर, वर्टेक्स, सेगमेंट और एसपी लाइन, ठीक है। इसके अंदर काम करेंगे हम। और दूसरी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसके मैं सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली मोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर जितने लेवल्स हैं हर एक लेवल के अंदर हम इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। उसके अंदर हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ से बाय पॉलीगॉन लेवल, लोकल पॉलीगॉन, बेवल कर देते हैं। तो ये आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास ये एक स्फेयर है, इसको मैं यहाँ पे सेगमेंट्स कम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसी को ऊपर दोबारा मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली मोड में मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसके सब लेवल में चला जाता हूँ, वर्टेक्स लेवल में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक वर्टेक्स को अलग अलग मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके ऊपर यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं उसको मैं यहाँ पे चेंज करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे के सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया। ज्योमेट्री में जाके एडिटेबल ज्योमेट्री में यहाँ पे एडिट वर्टेक्स में इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आप बना सकते हो। इंशाल्लाह ये फिर सीखेंगे।